हेलो ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, बीएड सेमेस्टर 1 में पेपर कोड 5th, राइट। पेपर कोड इज HC5। पेपर 5th आपका जो है दैट इज ICT इन एजुकेशन। उसके अंडर जो प्रैक्टिकल फाइल आपका बनेगा, असाइनमेंट फाइल आपका जो बनेगा, द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज अ सर्वे ऑफ एजुकेशनल साइट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। पेपर नेम इज ICT in education and practical is a survey of educational site and its significance. So इसके बारे में आज हम देखेंगे डिटेल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद इंट्रोडक्शन पोर्शन। ये आपका इंट्रोडक्शन का मटेरियल रहने वाला है। राइट। इंट्रोडक्शन में जनरल हम इंट्रोडक्शन में ऐड करेंगे कि एजुकेशनल वेबसाइट्स क्या होती हैं, एजुकेशनल वेबसाइट से हमें कौन कौन सी हेल्प मिलती हैं, कौन कौन यूज़ कर सकते हैं इनको। राइट। सो ये एक जनरल इंट्रोडक्टरी नोट हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशनल वेबसाइट्स की। एजुकेशनल वेबसाइट्स जो हैं कितनी तरह की होती हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात देखें तो इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट्स की बात करते हैं। इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट्स में क्या क्या आएगा, लाइक इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट जो हैं दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूशन। पर्टिकुलर स्कूल का या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का अपना वेबसाइट रहता है, कब उनके फॉर्म्स निकलने हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो अपने इंस्टीट्यूशन में वो रन कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसके वेब पेज पे मिल जाएंगी। सो दीज आर नोन एज द इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट। So they provide information about the institution, including programs, faculty, campus, facilities, admission procedures, and others. Clear? So these are the educational websites. Next हम website में अगर बात करें, they are the e-learning programs. So e-learning means online learning courses इन वेबसाइट्स पे रहते हैं, जैसे कि these are the platforms that offers the online courses and resources for the learners of ऑल एज। ऐसा कोई पर्टिकुलर एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है उनको रिस्पेक्टिव कोर्सेज या रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। सो दीज आर नोन एज द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दीज आर द ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। सो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में क्या आएगा कि दीज आर द सोशल प्लेटफॉर्म्स दैट प्रोवाइड access to free educational materials such as textbooks, notes, educational videos, etc. Right? So these are the open educational resources. Next is database of educational resources. Right? So ये सारा मटेरियल जो आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर ट्यूटर्स, ये भी अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट इज द वेबसाइट विद एजुकेशनल गेम्स। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एजुकेशन वेबसाइट्स। राइट, कुछ भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का आप अपना वेबसाइट देख लेंगे, इवन हर एक का CSIR का, UGC का आपको अपना जो है वो वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। सो दीज आर द गवर्नमेंट की जो एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज लर्निंग वेबसाइट्स। डिफरेंट अगर आपने लैंग्वेजेस लर्न करनी है तो वो भी मिल जाएंगी। रिसर्च एंड पब्लिकेशन से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हो रहे हैं, कुछ एक रिसर्च पेपर्स हैं या जर्नल्स हैं या आर्टिकल्स हैं, वो सबके लिए भी एक सेपरेट कॉर्नर रहता है। वहाँ पे आपको जो है, सपोज़ आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो है रिसर्च पेपर चाहिए, जैसे डायबिटीज़ से रिलेटेड आपको रिसर्च पेपर्स चाहिए, तो क्या उस पर रिसर्चेज अभी तक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हुई हैं, राइट, तो वो सब मटेरियल आपको जो है रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट वेबसाइट्स। ठीक है, सो ये सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल वेबसाइट फॉर द स्टूडेंट्स। राइट, देखो पुराने टाइम में अगर आप देखो तो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होता था अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपके पास सोर्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन था वो या तो टीचर्स बता सकते थे या फिर जो सिलेक्टिव बुक्स हैं।
अभी आपको किसी भी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ घर बैठे जो है वो देख सकते हैं। सो ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है जो ये वेबसाइट्स प्ले करती हैं। सो दे गिव यूजर्स ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे वांट, गेट अपडेट्स ऑन द पर्टिकुलर वेबसाइट दे आर रेफरिंग टू, राइट। सो ये हम इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल वेबसाइट्स पे मटेरियल ऐड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज द मस्ट हैव फीचर्स फॉर द एजुकेशनल वेबसाइट डिज़ाइन। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट जो है डिज़ाइन करे तो उसमें क्या फीचर्स ऐसे हैं जो होने ही चाहिए, मस्ट हैव फीचर्स जो किसी भी वेबसाइट्स में होने चाहिए। दे आर द अपीयरेंस, कि उसका लेआउट कैसा है वेबसाइट्स का, राइट। कलर, इमेजेस, सपोज उसमें अलग अलग दिया है कि हाँ ये आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का कंटेंट देखना है, ये गैलरी है, राइट, फोटो सेक्शन है, ये आपका फर्दर जो है टीचिंग वाला पूरा फैकल्टी का लिस्ट दिया है, ये आपके अवॉर्डीज़ हैं, ऐसे ऐसे करके। तो वो अपीयरेंस कैसा है वो। नेक्स्ट इज़ द ऑथेंटिकेशन पेज एंड प्रोफाइल। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड द यूज़र विद ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, राइट। सो ये सब होना चाहिए उस वेबसाइट में को यूज़ करने से पहले। डैशबोर्ड क्या है, कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। Next is the navigation. Most important basic form of navigation of your site is the main menu found in the header. तो जो भी उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस जो है, नेविगेशन जो है अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द राइट मैसेज। सो ईच एजुकेशनल वेबसाइट इज क्रिएटेड टू कन्वे द राइट मैसेज टू द विजिटर्स। सो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो कि not good for the users. Next is the mobile version. So this is an important feature that should not be ignored. So website should have a responsive design so that teachers, parents, students can visit it on their gadgets at any convenient time. ऐसा नहीं है कि जो हैं वो सिर्फ जो वेबसाइट्स हैं वो सिर्फ लैपटॉप पे ही खुलें या सिस्टम पे ही खुलें, तो वो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, राइट। Next is how to make your educational website outstanding. पहले हमने कुछ एक मस्ट हैव फीचर्स पढ़े कि जो होने ही होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशनल वेबसाइट को जो है आउटस्टैंडिंग मीन्स थोड़ा और एक्स्ट्रा उसको यूज़फुल या ये लगे देखने में कि वो काफ़ी क्रिएटिव तरीके से की गई है डिज़ाइन, तो वो क्या चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर द कि जो एजुकेशन वेबसाइट है डिज़ाइन शुड बी मॉडरेट, राइट। सो ये चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द माइंड हायरार्की ऑफ द वेबसाइट इंफॉर्मेशन, राइट। तो इसमें क्या है कि द बेस्ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट डिज़ाइन इज़ वन दैट माइंड्स द हायरार्की ऑफ वेबसाइट इंफॉर्मेशन. If the educational institution has structured information for its website and filtering system of the educational process is likely to be the same, structured and well planned. Clear? Next is use relevant and catchy content. Next is accessibility. Next heading is educational website has to be flexible. Next is website should have a global access for students around the world. राइट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए अराउंड द वर्ल्ड, राइट। और नेक्स्ट इज़ द सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस क्या है एजुकेशनल साइट का। तो एजुकेशनल साइट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर तो यही है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को ये बहुत हेल्प करती हैं अपनी चीज़ों को अलाइन करने में इजीली। अगर आपको यहाँ बैठे कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी का देखना है कि उनका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, उनकी फैकल्टी क्या है, एक रफ़ आइडिया आपको जो है इन साइट्स को विज़िट करके लग जाएगा, राइट। सो
ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। एंड फाइनली एज़ हमने बाकी वीडियोस में भी देखा कि कंक्लूजन आपको हमेशा जो है वो मेंशन करना है, राइट? सो दैट इज़ ऑल अबाउट द ICT in education and a survey of educational site and its significance. So I hope this video will be helpful for you. So आप चैनल विज़िट करके बाकी भी जो B.Ed सेमेस्टर 1 का असाइनमेंट की फाइल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी. So thank you.